प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम का शारीरिक शिक्षा विषय में पाठ 3 योगा नामक पाठ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में आज आप सभी योग के अर्थ व योग के महत्व के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना अथवा मिलाना। जोड़ने, गणित में जोड़ने की जो क्रिया है, जैसे दो संख्याओं को मिलाने की क्रिया या दो संख्याओं के मान को निकालने की क्रिया, ऐड करने की क्रिया जोड़ कहते हैं। ऐसे योग शरीर में जो आत्मा है और जो अदृश्य परमात्मा है, उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और मिलाने की क्रिया का नाम ही योग है। अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलाने की विधि, जो भी विधियां हैं, वो सब योग कहलाती हैं। अब वो विधि ध्यान है, आसन है, प्राणायाम है, जो भी विधि है वो सभी योग के अंतर्गत आते हैं, उसे हम योग कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों के सार तत्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि सभी धर्म क्या हैं, एक ही ईश्वर की व्याख्या करते हैं। वह ईश्वर तक पहुँचने का साधन है और सभी व्यक्ति क्या हैं, ईश्वर के अंश हैं। अर्थात जब ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर से मिलने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। इसलिए ईश्वर से मिलने के लिए, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सब योग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मनुष्य द्वारा की गई वे सभी क्रियाएं जो उसे या उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करती हैं, उसे हम योग कहते हैं। इसी क्रम में महर्षि वशिष्ठ ने अपनी पुस्तक जो लिखा है योग वशिष्ठ में, उन्होंने व्याख्या किया है कि योगो चित्त वृत्ति निरोधो। अर्थात योग क्या है? चित्त अर्थात मन। चित्त को हम मन कहते हैं। मन में अनेक प्रकार के संवेग उठते हैं, विचार उठते हैं, अच्छे उठते हैं, बुरे उठते हैं। और मन इतना चंचल होता है कि पल भर में वह अनंत यात्रा करके और आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड में वह विचरण करता है। तो इस प्रकार से उस मन को नियंत्रित करना, निरोध अर्थात नियंत्रित करना, वृत्ति माने संवेग, विचार, उसके भावनाएं, उस पर नियंत्रण करना क्या है? योग है। इसी प्रकार से जो योग सूत्र के रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि, और योग के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। जो संसार है, इस संसार में, मनुष्यों के संसार में, इस पृथ्वी पर यदि योग को अधिक प्रचारित प्रसारित और उसको तार्किक सिद्धांत रूप में व्याख्या किया है किसी ने, तो वह महर्षि पतंजलि ने किया है। उनका पुस्तक है योग सूत्र, और उस योग सूत्र में उन्होंने कहा है, योग का अर्थ बताते हुए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात योग क्या है? वही जो महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। मन की भावनाओं पर अंकुश लगाना, नियंत्रित करना ही योग है। इसके लिए हम अनेक विधियां अपनाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, प्राणायाम, फिर आसन है, फिर ध्यान है, और अनेक ऐसे विधि हैं, त्राटक हैं, अनेक ऐसे क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम, चाहे वह जप हो, तप हो, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का काम करते हैं। कुछ पल के लिए ही ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, साकार रूप में या निराकार रूप में। जैसे भी ये सभी जो धर्म हैं, ये धर्म भी और एक प्रकार के योग का ही अंश हैं। धर्म भी और जोड़ने का काम करते हैं। किसको? हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं।
तो योग का एक माध्यम धर्म भी है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब एक योग के माध्यम हैं। तो योग का जो अर्थ है वह पूर्णता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना या जोड़ना योग कहलाता है। इसके अंग उपांग अनेक हैं। अब योगासन जो है हमारे योग हैं, योग का क्या महत्व है इसके बारे में। तो योग जो है वो सभी आसनों का एक समुच्चय है, अनेक क्रियाओं का समुच्चय है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को विभिन्न अवस्थाओं में मोड़ते हैं, खोलते हैं और स्थिर रखते हैं। इस क्रिया से हमारा जो शरीर है, हमारी जो कोशिकाएं शरीर में हैं, वो कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होकर के वह अपना ठीक प्रकार से कार्य करने लगती हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में जो ओज रहता है वो ओज बढ़ जाता है, शरीर फुर्तीला हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से योग के अनेक लाभ हैं, योग के अनेक महत्व हैं। योग से हमारे अंदर और बाहर की जो जितने भी अंग हैं वे सभी स्वस्थ हो जाते हैं, सभी एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के अपना कार्य ठीक प्रकार से करने लगते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी विकार हैं वो विकार दूर हो जाते हैं। शरीर में अनेक प्रकार के विकार होते हैं जिन्हें हम जब वो बढ़ जाते हैं तो हम उसे रोग कहते हैं। मुख्य रूप से 3 विकार माने गए हैं, कफ, पित्त, वात। वात माने वायु अर्थात गैस, जिसे हम कहते हैं कफ, जो हमारे शरीर में अनेक गले में, फेफड़े में और गाढ़ा होकर के जम जाता है, उसे हम कफ कहते हैं। या सफ़ेद रंग का, बाद में जब ज़्यादा जम जाता है तो हरा रंग का, नीला रंग का या काला रंग का भी हो जाता है। और पित्त होता है पीले रंग का। तो इस प्रकार से ये तीनों नियंत्रित होने चाहिए। तो नियंत्रित कैसे होते हैं? यौगिक क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, योग के द्वारा। यदि तीनों में से कोई भी एक यदि बढ़ जाता है तो शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के अंगों को खराब करने लगते हैं, जिसे हम रोग कहते हैं। तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें योग देता है। योग हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों के जोड़ों को भी मजबूत करता है, जोड़ों को पक्का करता है। तो इस प्रकार से योग जो अंदर हमारे जिगर हैं, प्लीहा हैं, तिल्ली हैं, अमाशय हैं, पित्ताशय हैं, फेफड़े हैं, हृदय हैं, ये सभी को अपने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए तैयार करता है। तो ये जो योग है ये अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन देन बेटर क्योर, अर्थात ठीक होने से अच्छा है पहले से ध्यान देना। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, अर्थात हम अपने को रोग मुक्त करने से पहले ही हम रोग को आने न दें। अपने शरीर को रोग मुक्त करने से पहले अपने शरीर के अंदर रोगों को आने न दें। यही क्रिया ये कैसे होता है? ये योग के माध्यम से होता है। यदि हम नित्य प्रति योग करते रहेंगे, आसन करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो निश्चित है हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा तन भी स्वस्थ होगा। और ऐसा कहा जाता है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि तीव्र होगी और तेज होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो ऐसे अनेक लाभ होंगे। अनेक ऐसी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वर्तमान समय में, वह चिकित्सा पद्धति या तो रोगों को दबा देती हैं या तो रोगों को कुछ समय के लिए दूर करती हैं। परंतु जो यौगिक क्रिया है, योग चिकित्सा जो है, वह योग चिकित्सा हमारे शरीर को फिर से नवजीवन प्रदान करती है और रोगों को जड़ से नाश करती है। इस प्रकार योग के अनेक महत्व हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से योग और उसके महत्व के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।